हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्त, आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव क्लब के साथ और आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस के साथ में टेस्ट सीरीज की दुनिया में आप सभी को स्वागत है मेरे साथी। और संभव एक्सप्रेस के साथ में आप चल रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ अब हम चलते हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में। और आज का क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। तो आज का टेस्ट सीरीज का ये पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। चलिए तो देखते हैं दोस्त, पहला क्वेश्चन आज का क्या कहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? 2024 में मेरे साथी बताइए, पाकिस्तान को, भारत को, मिस्र को या मॉरिशस को? तो देखना है 2024 की अगर बात आती है यहाँ पे आंसर आपका सी मिस्र हो जाएगा मेरे साथी। क्या हो जाएगा? मिस्र। चलिए, एक नंबर का क्वेश्चन हुआ और दूसरे तरह के हम बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया कब? देखते हैं यहाँ पे 1936, 1939, 1942, 1945। क्या हो सकता है मेरे साथी? ध्यान दें, यहाँ पे किसान से क्वेश्चन है। किसान कांग्रेस यानी कि संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था मेरे साथी 1936। अखिल भारतीय रगे तो आप 1936 आंसर लगा सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे मेरे साथी। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों को, है ना, किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित करवाया था? ध्यान रखना है, कौन ऐसे व्यक्ति थे? बाबा रामचंद्र जी, राजकुमार शुक्ल जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, श्री कृष्ण सिन्हा जी, कौन थे? तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आप ऐसे ही क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन इजी है मगर बिजी है। देखिए मेरे साथी, ये आप जैसे ही ध्यान रखे होंगे यहाँ पे गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराने वाला चंपारण की तरफ, है ना, वहाँ के किसानों के तरफ, है ना, कराने वाला आपका ऑप्शन बी में यहाँ दिख रहे हैं राजकुमार शुक्ला जी। चलिए तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। देखते हैं, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब बताएं इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जनरल ओ डायर को गोली मार के हत्या करने वाले व्यक्ति? इसमें से कौन है? मदन लाल ढींगरा, MPT आचार्य, BD सावरकर या उधम सिंह? मेरे साथी ये तो हैं, आप सभी लोग जानते हैं, उधम सिंह ने ही उन्हें मारा था, जनरल ओ डायर। ये 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित घटना के, समझे कि नहीं? इसी से इन्होंने खिन्न भाव से 13 मार्च 1940 को इनकी हत्या कर दी जाती है उधम सिंह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक, क्या नाम है? अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक आया होगा देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्णदेवराय द्वितीय। ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में, याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन ये है, दशवंत बसावन प्रसिद्ध चित्रकार था, किसके दरबार का? देखेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। चित्रकारी में तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अगर माना जाता है तो वो जहांगीर को और जहांगीर के काल को। लेकिन यहाँ पूछा रहा दशवंत और बसावन, ये दो जो थे किनके थे मेरे साथी? ये दोनों अकबर के दरबार से संबंधित थे। याद रखिएगा, जब मंसूर आएगा तो मंसूर आएगा वो होगा जहांगीर से। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक
यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। कौन हो सकता है? एक क्वेश्चन जो है, कजाकिस्तान सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड होगा, वो किसके अधीन है? डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। किसके बताइए? तो ये डेनमार्क के अधीन में है, याद रखेंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन में है। हो चिन मिन सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? बताइए। हो चिन मिन सिटी किस देश के प्रसिद्ध शहर है? उत्तरी कोरिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम। वो हो चिन मिन जो शहर है मेरे साथी, ये आपका है वियतनाम में, याद रखिएगा, वियतनाम। चलिए, तो ये क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन कहता है। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था? रॉबर्ट फुल्टन, जेम्स वाट, या जॉर्ज स्टीफेंसन, या बेसेमर। किसने किया था? तो सी इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी, जॉर्ज स्टीफेंसन, है ना। चलिए फटाक फटाक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे हैं अभी संभव एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, और संभव एक्सप्रेस में एक्सप्रेस की तरह काम किया जाता है। कृष्णराज वाडियार किस स्थान के शासक थे? बताना है आपको। होयसल, मैसूर, कामरूप, अहोम। बताइए। तो ये जो थे कृष्णराज वाडियार जो थे मेरे साथी, ये थे आपका मैसूर का। कहाँ का थे? मैसूर का थे। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहता है, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? चलिए 3, 1, 4, 2। तो इसका आंसर 2 ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, चूने के पानी में यदि हम CO2 को प्रवाहित करने का प्रयास करेंगे तो उसका कैसा हो जाता है? याद रखिए, पानी कैसा दिखेगा? देखिए, दूधिया, चांदी के रंग का दिखेगा, चमकीला, या सुनहरा पीला। कैसा दिखाई देगा भाई? तो ये आपका देगा दूधिया हो जाएगा। चूने के पानी में अगर CO2 हम गैस को प्रवाहित करने का प्रयास करें तो उसका रंग जो हो जाएगा बिल्कुल दूधिया सा हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। खूब गेहूं उपजाओ। देखिए, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किनकी है? निम्न में से व्यक्ति का नाम बताता हूं। वुडरो विल्सन का है, जॉर्ज वाशिंगटन का है, जेफरसन का है, या रूजवेल्ट का है। किसने ये बात कहा था? तो खूब गेहूं उपजाओ और गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह जो कहा था वो व्यक्ति हैं वुडरो विल्सन। तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचारित होता है? किससे संचारित होता है? एंड्रोजन, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिकोस्टेरॉयड और ग्लूकानिन। आप ध्यान देना है। तो ये होगा आपका एपिनेफ्रिन होगा मेरे साथी। कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका ये रहा, स्क्रीन पे ध्यान देना है। और ये क्या कहता है? वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। किसका हो सकता है? तो ये है तेलंगाना का, है ना। तेलंगाना का हो सकता है मेरे साथी। किसका होगा? तेलंगाना का ये हो सकता है। बिल्कुल बना है, हो सकता नहीं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी, ये ध्यान देना है। ये क्वेश्चन जो है आपके हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के गूगल के साथ समझौता किया है? अगले आने वाला किसी एग्जाम में बिल्कुल सटीक और सही एक क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और बिहार। क्या हो सकता है? तो इसका आंसर आपका तमिलनाडु श्योर एंड सर्टेन होगा। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखना है क्या कहता है क्वेश्चन। तो किस संगठन ने अमेजन के पुनर्वनीकरण के विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड, याद रखना है कि किस संगठन ने अमेजन के पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है, किसके लिए ध्यान देना है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ना, या फिर विश्व बैंक, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या हो सकता है। तो इसका विश्व बैंक आंसर होगा मेरे साथी। कंप्लीट, चलिए तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। देखिए ये क्वेश्चन को नहीं कह सकते हैं कि बहुत इजी है यार, बहुत बिजी है। देखिए 1845, 1914, 1714, 1945। देख लीजिए प्रथम विश्व युद्ध का कह रहा है शुरुआत कब हुआ था। 1914 से 18 हुआ था, आप लोग सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, ध्यान रखना है। अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी और सेवाराय की पहाड़ी। यहाँ जो इजी होगा आपका ये इलायचिया की पहाड़ी यानी कार्डमम हिल की कहा जा सकता है, इसका कार्डमम की पहाड़ियाँ कहिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आज 21 का क्वेश्चन जो है ये है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ जंगल से घिरा है। तो सबसे अधिक जंगल, सबसे अधिक वन वाला राज्य इसमें देख लेना है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कौन हो सकता है साथी। तो इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश श्योर है, बिल्कुल सही और सटीक जवाब है मध्य प्रदेश। और सबसे कम जो होता है वो हरियाणा होता है, सबसे कम वाला क्या होता है, हरियाणा होता है। चलिए निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। सबसे पहले की गई थी, देखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बॉम्बे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, याद रख लेंगे। तो सबसे पहले आपका हुआ था बॉम्बे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय 1857 में। चलिए कंप्लीट, बिहार इसका आंसर बॉम्बे यूनिवर्सिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन 1929, बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन 1924, इलाहाबाद कांग्रेस का अधिवेशन 1888, हरिपुरा कांग्रेस 1938। क्या हो सकता है मेरे साथी। तो देखना है इसका आंसर जो होगा लाहौर कांग्रेस 1929। कंप्लीट। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए थे। आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया गया था। बम्बई, लाहौर, नागपुर और अहमदनगर। कहाँ हो सकता है मेरे साथी। तो ये बम्बई में हुआ था मेरे दोस्त। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला क्या कहता है क्वेश्चन, वो ये रहा आपके स्क्रीन पे। भारत में फ्री प्रकाशित होने वाला, है ना, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया था। तो देखेंगे द कलकत्ता क्रॉनिकल, द कलकत्ता गजट, द ओरिएंटली मैगनीज ऑफ कलकत्ता, द बंगाल गजट। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है और क्वेश्चन का ऑप्शन भी आपने डी में देखिए, बहुत इजी आंसर भी है। क्या हो सकता है, द बंगाल गजट सबसे प्रथम है जो 1780 में प्रकाशित किया गया था। और इनके जो संपादक थे वो देखिए यहाँ पे मिल गए,
जेम्स ए हिक्की। चलिए आगे का क्वेश्चन आपका ये कहता है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा के लिए आप उम्र सीमा 25 तय किया गया है, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्या 18, 21, 25, 30? तो आंसर आपका सामने दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखना है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, बताइए। अब किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो प्रधानमंत्री करेंगे, नहीं जी गलत जवाब होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, गलत जवाब होगा। राष्ट्रपति करेंगे, बिल्कुल सही जवाब होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गलत जवाब होगा। यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सटीक होगा, राष्ट्रपति। चलिए एक क्वेश्चन क्या कहता है, सूचीबद्ध करना है ना, सूचीबद्ध क्वेश्चन को करना है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो शिखर, क्योटो वार्ता और सतत विकास, है ना। चलिए ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो बड़ा इजी हो गया आपका क्वेश्चन जी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 में हुआ था। 1 का 2 है। चलिए 1 का 2, 2, 2 यहाँ पकड़ा गया, 1 का 2 आ गया, एक ही को है, 1 में 2 जी, ऐसे ही ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। देख लेते हैं, रियो शिखर जो है ये आपका होगा 1992 में। तो बी का 4, देखिए बी का 4 भी इसमें है, बस पकड़ा जाएगा, है ना। और 3 का बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा, क्योटो शिखर वार्ता 1997 में होगा। और सतत विकास सम्मेलन जो देख रहे हैं ये आपका सीधे 2002 में। तो आपका 2, 4, 3, 1 यानी सी बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा मेरे साथी। कंप्लीट है। इस क्वेश्चन को आप लोग कंट्रोल कर लीजिए माइंड में, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन देखना है, भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, बस कार्बोहाइड्रेट, चारा कि प्रोटीन, बताइए। तो इसका आंसर होगा चारा। चारा का मतलब ये हुआ कि पादप का वह भाग, है ना, उसका उत्पादित वह भाग जैसे एकदम पूरे सतत रूप से अनाज, सतत रूप से उसका अनाज हो गया, फल हो गया, फली हो गया, ये सब ये आपका चारा के रूप में होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है साथी, अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? छाड़ के आकार के, तंतु के आकार के और फ्लैजिला के आकार के। इतना बात अब कह रहा है कि अगर छड़ के आकार है तो क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, छड़ के आकार के होगा तो ग्राम निगेटिव होगा, या तंतु के आकार के होगा तो ग्राम पॉजिटिव होगा, या फ्लैजिला के आकार के होंगे तो क्या ग्राम इंडिकेटिव बैक्टीरिया होगा। अब यहाँ कह रहा है कि बीमारी को करने वाला तो पॉजिटिव कभी होगा ही नहीं, याद रखेंगे। तो पॉजिटिव नहीं होगा, है ना। और वो जो होगा उसका आकार कैसा होता है, तो छड़नुमा होता है। तो छड़नुमा में देखिएगा ये आ गया, इसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं कहाँ पे, 31 को इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। 31 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। अब देखना है ऑप्शन, पेलाग्रा, बेरी, स्कर्वी, रतौंधी। कोई ज़्यादा वास्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका पेलाग्रा सटीक और सही आंसर होगा मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम पहुंच चुके हैं 32 पर और कहता है किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बताना है, नीरज चोपड़ा को, इनको भी दिया गया है, आयुष्मान खुराना, ये दोनों आदमी को दिया गया है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी, उपयुक्त दोनों को दिया गया है।
है ना। आप देख लेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन आगामी किसी भी एग्जाम में बिल्कुल एकदम तैयार है, बन ठन के एकदम तैयार है, किसी अगले एग्जाम में आने के लिए तैयार है। ध्यान रखिए, तो आप किसको याद कर लेंगे, नीरज चोपड़ा, आयुष्मान खुराना दोनों को दिया गया है यूथ आइकन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024। ठीक है ना। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ध्यान रखना है, PR श्रीजेश, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना है, PR श्रीजेश, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है और हॉकी के क्षेत्र में तो इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में वो दिया गया हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह खिलाड़ी हैं हॉकी के, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्टर कोड में A+ रेटिंग को है ना अगस्त 2024 में प्राप्त हुआ है। वो व्यक्ति कौन है? उर्जित पटेल हैं, शशिकांत दास हैं, रघुराम राजन हैं, संजय मल्होत्रा हैं। ये सभी हैं RBI के पूर्व गवर्नर। इसमें से किन्हें जो है A+ का रेटिंग प्राप्त हुआ है? इनका नाम होगा मेरे दोस्त B ऑप्शन, शशिकांत दास जी। चलिए क्वेश्चन आपके पास ये आ गया है सूचीबद्ध करने वाला, सूची 1 और सूची 2 का। इस तरह से क्वेश्चन फिर मिला आपके पास और देखेंगे ये दिवस से क्वेश्चन है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व ओजोन दिवस और हिंदी दिवस। देख लीजिएगा जो इसमें सबसे आपको सटीक और सही लगता है मेरे दोस्त, जो आपको याद है उसी को टिक आउट करें। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, कंटिन्यू है क्या जी। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। चलिए और हिंदी दिवस ये सब लोग जानते होंगे 14 सितंबर। एकदम बिल्कुल सही मिल गया आपको, ये बिल्कुल आमने सामने एकदम दिया गया है। ऑप्शन तो बड़ा इजी हो गया, कर कोई बात नहीं। देखते हैं तो एक का ABCD तो ऐसे ही हो गया 1 2 3 4। चलिए आपका ऑप्शन 1 बहुत सही और सरल तरीके से सजा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है। ठीक है ना। बार बार लोग बोलते होंगे कि सभी धर्म और तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। हाँ तो ये गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाम है व्हीलर द्वीप, न्यूमूर द्वीप, माजुली द्वीप या पम्बन द्वीप। आंसर याद रखेंगे मेरे साथी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आंसर इसका B न्यूमूर द्वीप होगा। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ये कब बना था? 1977 का संबंध किससे है? आपको पता होगा कि दो आदमी और दोनों का अलग अलग स्तरीय दिया गया था पंचायती राज से। चलिए अच्छा बात है ना। एक अशोक मेहता समिति के बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया है ना। देखिएगा तो अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है? द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था से कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था से या एकल स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से, क्या हो सकता है? तो ध्यान देंगे यहाँ पे, आपको पता है अशोक मेहता समिति का जो है द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। अब बाकी तो आप तीसरा को सबको जानता है, आप कमेंट में बताएंगे कि त्रिस्तरीय किनका था। कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का कौन सा राज्य है? और उसमें भी प्रथम राज्य बना है जो कृषि को क्या कह दिया कि यही हमारा उद्योग है, कृषि ही उद्योग है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा कि महाराष्ट्र? आंसर होगा आपका मेरे दोस्त महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं हैं?
चालक तंत्रिकाएं हैं? ऑप्शन है ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड-एसेल्स, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, फेशियल, ऑडिटरी, ऑप्टिक, ट्राइजामिनल, फेशियल, ग्लॉसोसेफिरिंजियल और ट्राइजामिनल। तो आपको याद रखना है कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, ट्राइजमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? जल को प्रदूषण कर देगा भैया, प्रदूषित कर देगा। कहता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या विब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी, ई कोलाई कोलिफॉर्म। तो ये पानी में जो प्रदूषण करने वाला है जीवाणु, वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ई कोलाई कोलिफॉर्म। ई कोलाई कोलिफॉर्म होगा मेरे साथी। चलिए, प्रतिरक्षा बनाने वाला प्लाज्मा, याद रखना है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, गामा ग्लोबिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन। क्या हो सकता है मेरे साथी? तो ये जो होगा आपका आंसर बी इसका सही और सटीक जवाब होगा, गामा ग्लोबिन। ये आपका प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। अब देखना है मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सीविघटन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक, मांसपेशियां और कोशिका द्रव। इसका जो होगा मेरे साथी वो होता है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मतलब कि नाटो, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नाटो के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है किनको? जेंस स्टोल्टेनबर्ग को, सिरिल रामफोसा को, मार्क रूटे को, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका होगा मार्क रूटे को चयनित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया पहला उपग्रह का नाम बताइए भैया। लकड़ी का बनाया गया है जापान का, है ना? लिग्नोसाइट, SSLV-D1 या रूमी-1 या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो लकड़ी का बनाया गया, देखिए ला से लकड़ी, आवाज़ें जुड़ जाइए, ऑप्शन ए में बिल्कुल है लिग्नोसेट। जापान के द्वारा तैयार किया गया मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन आपका 45 ये रहा, कितने प्रकार की बड़ी बिल्लियां को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, है ना, संगठन को बनाया गया है? क्या 10, 7, 15 या 3? कितने संगठन बनाए गए हैं? तो इसका संगठन जो होगा वो बनाया गया मेरे दोस्त 7। कितना? 7 बनाया गया, याद रखना आपको 7 बनाया गया है ना। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम अभी हैं जो नहीं पूछ रहा, कितने हो सकते हैं? 400, 450, मतलब 450, 500 या 550, कितने हो सकते हैं? तो कह रहा है यहाँ पे कि सबसे अधिकतम अगर हो सकता है तो अधिकतम 500 हो सकता है कंप्लीट। लेकिन सभी विधानसभा की सीटों की संख्या भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं या हैं भी, वो अधिकतम पूछा जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे कि भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? क्या हो सकता है? तो ये ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक का केंद्र भी बना हुआ है, राज्य है, ध्यान रखना है।
चलिए क्वेश्चन आपका ये रहा, एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष किया गया था? 1951, 1950, 1953, 1949। तो याद रखना है 1951 में ही किया गया था इसकी शुरुआत एशियाई खेलों का, है ना। चलिए साथी, आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे। शाहजहां का ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? कादिरिया, चिश्तिया, सुहरावर्दी, नक्शबंदिया का। तो याद रखना है ये जो था कादिरिया संप्रदाय से, है ना, ये सिलसिले से, सूफी सिलसिले में कादिरिया सिलसिले के वो एक अनुयायी बन गया था। चलिए 49 खत्म हो गया। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब बड़ा इजी है। इसी तरह के क्वेश्चन को हम कहा करते हैं दोस्तों, है ना, कि इजी है मगर बहुत बिजी है, ऐसे क्वेश्चन को हम तो बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आइए जो है विद्रोह से है, याद रखना है। हाजी शरीयतुल्ला, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, एम ए जिन्ना, याद रखेंगे। और फराजी आंदोलन जो चैप्टर से क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, अब बड़ा बिजी भी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो चलिए इसी 50 नंबर क्वेश्चन के साथ मैं विदा लेता हूं, फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज तक इतना ही मेरे दोस्त। जय हिंद, जय हिंद।